सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से आप सबका अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप शीर्षक कविता से प्रारंभिक कुछ छंदों का अध्ययन किए थे। आज के इस वीडियो में उसके आगे के छंद का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है बच्चों कैकेयी का अनुताप। इसके रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त जी। संदर्भ है इसका द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि एवं राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित श्री मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक से प्रस्तुत पद उद्धृत है। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। इसका प्रसंग है बच्चों कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कैकेयी के पश्चाताप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कहते आते थे यही अभी नरदेही। नरदेही अर्थात मानव शरीर धारण करने वाला अर्थात मनुष्य। तो माता कैकेयी श्री राम जी से कहती हैं कि हे पुत्र राम, अभी तक तो यह कहावत के रूप में ही लोग कहते आते थे क्या कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, कि पुत्र माता के प्रति चाहे कितना ही अपराध कर ले किंतु माता कभी भी उस पर क्रोध नहीं करती और न ही वह क्रोध में भरकर पुत्र का कोई अहित ही करती है। इसलिए कहा भी जाता है कि पुत्र भले ही कुपुत्र सिद्ध हो किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती है। अब आगे कहती हैं कि अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता। विधाता ईश्वर। तो कहते हैं कि किंतु मैंने माता होकर के भी पुत्र भरत और तुम्हारा दोनों का ही अहित किया है, अतः मैं वास्तव में अब लोगों की दृष्टि में एक बुरी माता हूँ। और अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता। और कहती हैं कि मैंने यह सब दुष्कृत्य कोई अपने आप जानबूझकर नहीं किया है, बल्कि मेरा भाग्य मेरे विपरीत था, मेरा ईश्वर मेरे विपरीत था जिसने मुझसे यह सब कार्य कराया। फिर मैं अपने दुर्भाग्य के आगे क्या कर सकती थी, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। कहती हैं कि अब तो मेरे दुष्कृत्य को देखकर लोग यही कहेंगे पुत्र ने तो माता के प्रति अपने कर्तव्यों का पूर्ण निर्वहन करते हुए स्वयं को सच्चा पुत्र सिद्ध कर दिया है, रहे कुमाता माता किंतु माता कुमाता हो गई है। इस प्रकार अब लोग पुरानी कहावत के स्थान पर यह नई कहावत कहा करेंगे कि पुत्र तो सदैव पुत्र ही रहता है, भले ही माता कुमाता बन जाए। जो पहले लोग कहते थे माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, माता कभी बुरी माता नहीं हो सकती हैं, माता कभी अपने पुत्र के साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकती हैं, पुत्र भले ही माँ के साथ पुत्र भले ही माँ के साथ बुरा व्यवहार करे, पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं हो सकती है। किंतु अब इस कहावत के स्थान पर लोग यह नई कहावत कहेंगे कि है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। पुत्र पुत्र ही है, वह पुत्रवत व्यवहार सदा अपनी माता के साथ किया, भले ही माता ने कुमाता जैसा व्यवहार किया, बुरी माता जैसा व्यवहार
किया। काव्यगत सौंदर्य बच्चों, माता और पुत्र के वास्तविक स्वरूप को परिभाषित करने का सफल प्रयास यहाँ पर कविवर गुप्त जी ने किया है। भाषा परिष्कृत खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, रस शांत एवं करुण रस का प्रयोग, छंद, सवैया, अलंकार, अनुप्रास एवं वीप्सा, गुण प्रसाद और शब्द शक्ति, अभिधा। आगे देखेंगे। बस मैंने इसका वाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। इसका प्रसंग है बच्चों कि प्रस्तुत पद में कविवर गुप्त जी कैकेयी के पश्चाताप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बस मैंने इसका वाह्य मात्र ही देखा। माता कैकेयी प्रभु श्री राम के समक्ष अपने पश्चाताप को प्रकट करते हुए कहती हैं कि मैंने अपने इस पुत्र अर्थात भरत का मात्र बाह्य मात्र ही देखा, मात्र ऊपरी रूप ही देखा है। दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। मैंने उसके दृढ़ हृदय को नहीं देखा या मैं उसके दृढ़ हृदय को नहीं देख सकी, मैंने इसके कोमल गात अर्थात कोमल शरीर को ही देखा है। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। मैं इसके पारमार्थिक स्वरूप को न देख पाई, परमार्थ दूसरों के हित के स्वरूप को मैं न देख पाई और पूर्ण स्वार्थ ही साधा और अपना पूर्ण स्वार्थ ही मैंने साधना चाहा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। कहती हैं कि इस कारण ही तो आज मेरा जीवन बाधाग्रस्त हो गया है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। अब कहती हैं कि युगों युगों तक यह संसार में यह कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी थी। अभागिन अर्थात भाग्यहीन। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा। अब आगे कहती हैं कि निज जन्म जन्म, प्रत्येक जन्म में अर्थात जन्म जन्मांतर तक सुने जीव यह मेरा। अब मेरी आत्मा यही सुनेगी कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि धिक्कार है उस रानी कैकेयी को जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया था और जिसने इस प्रकार के कार्य किए जिसके कारण उसका अपना पुत्र ही उसे त्याग दिया है। काव्यगत सौंदर्य है बच्चों। कैकेयी के पश्चाताप का यहाँ पर कवि ने सुंदर चित्रण किया है। उसे अपने ऊपर लगने वाले कलंक और पुत्र की प्रवृत्ति को न पहचान पाने का दुख व्याकुल कर रहा है। भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक, रस करुण रस है, छंद मंदाक्रांता, अलंकार अनुप्रास, उपमा एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है, गुण प्रसाद और शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे देखेंगे। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। प्रसंग है बच्चों कि कैकेयी के पश्चाताप भरे
वाक्य को या कथन को सुनकर सभा में उपस्थित प्रभु श्री राम उसका खंडन करते हुए कहते हैं कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। कहते हैं जिस जननी ने, जिस माता ने भरत जैसे अद्वितीय रत्न को जन्म दिया है, भरत जैसे अद्वितीय भाई को जन्म दिया है, वह 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। वह एक पुत्र की माता अर्थात भरत की वह माता 100 बार धन्यवाद देने के योग्य है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। प्रभु श्री राम के इस वचन को सुनते ही उनके साथ उपस्थित वहाँ का जन समुदाय पागलों की भांति चिल्ला उठा कि सचमुच 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, कि सचमुच वह माता धन्य है जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। अर्थात वह माता 100 बार धन्यवाद की पात्र है जिन्होंने भरत जैसे अद्वितीय रत्न को जन्म दिया है अपनी कोख से। काव्यगत सौंदर्य बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने माता कैकेयी की हीन भावना को प्रभु श्री राम के द्वारा खंडित करवाया है। भाषा परिष्कृत खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, रस करुण रस और छंद मंदाक्रांता, अलंकार यहाँ अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, गुण प्रसाद और शब्द शक्ति लक्षणा। बच्चों, आज इस पाठ के अंतर्गत हम लोगों ने जो छंद पढ़े हैं, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद।